दोस्तों ये हमारे एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट। यदि आप इसका पहला पार्ट देखना चाहते हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिथम। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। ओके, किसी भी प्रॉब्लम को एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ही एल्गोरिथम के फॉर्मेट में लिखा जाता है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब ये कि हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो एक ऐसा ना हो कि वो उसकी स्टेप्स इन्फिनिटी में जा रही हैं। ठीक है, उसका कहीं ना कहीं एक एंड होना चाहिए, वो फाइनाइट होनी चाहिए, एक डेफिनेट भी होना चाहिए। राइट। और दोस्तों ये एम्बिग्युइटी का मतलब ये होता है कि अनक्लियर। तो एल्गोरिथम का अगर सॉल्यूशन ही अनक्लियर हो गया तो मतलब उसके आगे की स्टेप बढ़ेगी ही नहीं। तो मतलब वो अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए उसमें। ओके, और इनपुट भी होना चाहिए क्योंकि जब हमारे पास इनपुट होगा तभी हमारे पास आउटपुट होगा। राइट। मैं आपको एक छोटा सा एक रियल लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ कि जब भी हमें टी बनानी होती है, राइट, तो आपको पता है कि हमारे पास जब टी बनानी है तो एक फाइनाइट सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं। ओके, और एक उसका एक तरीका है बनाने का। राइट, उसमें कुछ इनपुट भी दिया जा रहा है, कुछ आउटपुट भी है, उसमें कुछ भी अनक्लियर नहीं है, एम्बिग्युइटी नहीं है। जब हमें चाय बनानी है तो हमें चाय का ही पूरा उसका प्रोसेस को फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि हम चाय बनाने के लिए कोई जूस बनाने की हम टेक्निक को लेकर आए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है एम्बिग्युइटी। ओके, एम्बिगुअस, एम्बिग्युइटी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब होता है जब फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है। जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा है खुद को, यहाँ पे भी वो कोई फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है। और यहाँ पे मेन फंक्शन दिया गया है, और मेन फंक्शन में यहाँ पे कॉलिंग जा रही है फंक्शन 7। तो जब हम फंक्शन 7 को कॉल करेंगे विद वैल्यू 7, जब हम 7 यहाँ पास करेंगे तो जितनी भी हमारे पास रिकर्सिव कॉल्स होंगी वो स्टैक में स्टोर हो जाएंगी। देखो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा कि सबसे पहले अगर हम 7 पास करते हैं तो वो 7 तो नहीं है। एल्स इफ 7 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, यदि हम 7 को 2 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0 है? वो भी नहीं है। तो एल्स में रिटर्न 1 प्लस फंक्शन n माइनस 1, दैट मीन्स 6। तो जब हमारे पास पहली बार कॉल जाएगी इस फंक्शन के लिए तो यहाँ से ये रिकर्सिव कॉल हर बार हमारे पास स्टैक में स्टोर हो जाएगी। तो रिजल्ट स्टॉक होगा 1 प्लस फंक्शन n माइनस 1, दैट मीन्स 6। अब 6 के नाम से फिर से फंक्शन कॉल होगी और इस बार हमारे पास पैरामीटर होगा 6। तो क्या 1 है? नहीं है। क्या 6 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है? यस। तो इस बार क्या रिटर्न हुआ? 1 प्लस फंक्शन n डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 3। फिर से फंक्शन कॉल जाएगी विद वैल्यू 3। इस बार 1 नहीं है, इस बार वो मॉडुलस डिवाइड बाई मॉडुलस बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से एल्स में आएंगे और क्या रिटर्न होगा? रिटर्न होने का मतलब ये फंक्शन कॉल हमारे पास जब भी रिटर्न होगा वो स्टैक में जाके स्टोर होगा। तो 1 प्लस फंक्शन 3 माइनस 1 2, फिर से कॉल जाएगी, फिर से रिटर्न होगा। इस बार ये एल्सिफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न होगा 1 प्लस फंक्शन 2 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 1। फिर से 1 की रिकर्सिव कॉल जाएगी और इस बार क्या रिटर्न होगा? 0। कोई स्टैक में स्टोर नहीं होगा, सिर्फ 0 रिटर्न होगा। किसको? इस फंक्शन को। जब 0 रिटर्न होगा तो क्या रिजल्ट बनेगा? 1 प्लस 0 1। ये 1 किसको रिटर्न होगा? इस 2 को। ओके, मैं डिफरेंट कलर लेके आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास रिटर्न होगा इस फंक्शन को। ओके, तो यहाँ से 1 प्लस 1 2, ये 2 रिटर्न होगा इस फंक्शन 3 को जहाँ से कॉल आई थी। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 1 प्लस 2, दैट मीन्स 3। 3 रिटर्न होगा इस फंक्शन को और यहाँ से रिटर्न होगा 1 प्लस 3, दैट मीन्स 4। तो फाइनली हमारे पास रिटर्न जो प्रिंट होगा यहाँ पे जो रिटर्न होगा वो 4। और क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर? सी आउट 4। तो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिकर्सिव फिबोनाची एल्गोरिथम। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं वो दो बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं।
स्पेस और टाइम। टाइम का स्पेस का मतलब है किसी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट हुई, और टाइम का मतलब है कि किसी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से कि फिर नो की एल्गोरिथम अगर वो भी हमारे पास रिकर्सिव है, उसको के लिए कितना स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें तो बिग O ऑफ 1 ये तो बिल्कुल गलत है, तो कभी हो ही नहीं सकते कांस्टेंट टाइम। ओके, क्योंकि वहाँ पे रिकर्सिव कॉल्स होती हैं। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें लॉग एन, ये भी नहीं है। दोस्तों जब भी हम रिकर्सिव कॉल की बात करते हैं तो हमारे पास एक स्पेस, एक स्टैक क्रिएट होता है। ठीक है, स्टैक में एक स्पेस क्रिएट होता है। तो दोस्तों जितनी भी हमारे पास रिकर्सिव कॉल जाएंगी, राइट, उतनी ही हमारे पास रिकर्सिव स्पेस क्रिएट होगा, स्टैक में स्पेस क्रिएट होगा, राइट। तो सपोज करो अगर हमारे पास एन कॉल जा रही है, एन नंबर ऑफ कॉल्स, तो हमारे पास कितना स्पेस क्रिएट होगा, एन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बिग O ऑफ एन, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स इज यूज्ड इन डीएफएस। दोस्तों जो डीएफएस है इसका एक और होता है बीएफएस, राइट। ये दोनों ही ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स हैं कि हमें ग्राफ में किसी नोड्स को अगर ट्रैवर्स करना है तो हम दोनों के द्वारा ट्रैवर्स कर सकते हैं। ओके, सो डेप्थ, डीएफएस का मतलब है डेप्थ फर्स्ट सर्च, और बीएफएस का मतलब है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। दोस्तों डीएफएस और बीएफएस में अंतर क्या है कि जो हम डीएफएस की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ बना हुआ है, राइट, कुछ इस तरीके से ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें आगे बढ़ना है बिना कंसीडर किए कि प्रीवियस चॉइस हमारे पास बेस्ट, हमें क्या करना है, बेस्ट चॉइस चूज करनी है। ओके, और बढ़ते जाना है, ट्रैवर्स करना है, बढ़ते जाना है, बेस्ट चॉइस। जैसे यहाँ से अगर हम चले तो बेस्ट चॉइस ये हुई, यहाँ से चले तो बेस्ट चॉइस ये, और यहाँ से चले तो हमारे पास बेस्ट चॉइस ये, राइट। तो ये हमारे पास ये पूरे सारे नोट्स विजिट कर लिए गए हैं, और बिना हमें परवाह किए हुए कि हमारे पास और कोई ऑप्शन है कि नहीं है, हम सिर्फ बेस्ट चॉइस के ऑप्शन पे चलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च में। ओके, बीएफएस में क्या होता है, एक ब्रॉडर सेंस लेके चलते हैं, हम सारे ऑप्शंस को चेक करते हुए चलते हैं कि हाँ कोई और ऑप्शन तो नहीं है फिट बैठने के लिए। तो जो बीएफएस है यहाँ पे हम यूज करते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ओके, और जो हमारे पास डीएफएस होता है वहाँ पे यूज करते हैं स्टैक। ओके, बाकी तो दो ऑप्शन गलत ही हैं, वहाँ पे यूज नहीं करते हैं हम, राइट। तो दोनों ही हमारे पास ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस सी प्लस प्लस कोड। यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, और इंडेक्सेस कुछ इस तरीके से हैं। मैं आपको बता दूं जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 और 4। और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल दिया हुआ है जो कि एरे, क्या वो एड्रेस स्टोर करता है। तो पीटीआर में क्या स्टोर है, एरे का एड्रेस। ओके, कोई एरे है और उस एरे को कोई मेमोरी मिली हुई है, राइट। तो मेमोरी एड्रेस इस पॉइंटर नाम के वेरिएबल में स्टोर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारे पास पॉइंटर है उसको आपको 3 पोजीशन आगे बढ़ाना है, और उसके प्लेस पे उसको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डी रेफरेंसिंग, उसके प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो आपको बतानी है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ाऊँ 3 प्लेस पॉइंटर से, तो 0, 1, 2, 3, तो यहाँ 3 प्लेस पे जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम्स इज नॉट अ ग्रीडी एल्गोरिथम। दोस्तों हमारे पास जो ग्रीडी एल्गोरिथम, ग्रीडी है एक अप्रोच का नाम है, और भी हमारे पास अप्रोचेस हैं जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर है, राइट। इस तरीके से हमारे पास ग्रीडी नाम की एक अप्रोच है। इसमें होता है कि जिस नाम से पता लग रहा है ग्रीडी, हमेशा हम अपनी बेस्ट चॉइस की तरफ चलने वाले हैं, राइट। हमें इस हर जब भी हम कोई राइट कोई भी हमें ट्री बनाना है, मोस्टली जो ग्रीडी एल्गोरिथम है हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री वगैरह ड्रॉ करने में यूज करते हैं, तो हम हमेशा बेस्ट चॉइस की तरफ चलेंगे, राइट। हमारे पास, और हम ये भी नहीं देखने वाले हैं, बैक ट्रैक करने वाले भी नहीं है कि कोई और भी कोई चॉइस हो सकती थी हमारे पास। तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ग्रीडी है, लालच है कि हमें बेस्ट चॉइस चाहिए हर हर स्टेप पे, राइट, बिना उसके कंसिक्वेंसेस की परवाह किए हुए।
तो यहाँ पे जो हमारे पास क्रुस्कल एल्गोरिथम है, प्रिज्म है, क्रुस्कल है, ये सारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम है। ओके, और डिजिक्स्ट्रा है, ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। और ये हमारे पास हॉफमैन कोडिंग है, एनकोडिंग है, जो कंप्रेशन, डेटा कंप्रेशन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, डेटा कंप्रेशन के लिए। और डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, और जो मर्ज सॉर्ट है, सॉर्टिंग के लिए। तो उससे यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये जो हमारे पास मर्ज सॉर्ट है, यहाँ पे हम यूज करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। बार बार हम उसको डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारे पास सिंगल एलिमेंट ना हो जाए। बाकी जो एल्गोरिथम्स है वहाँ पे ग्रीडी एल्गोरिथम यूज होती है, सिवाय किसके, मर्ज सॉर्ट के। डिवाइड एंड कॉन्कर में जैसे हमारे पास मर्ज सॉर्ट है, राइट, और हमारे पास और भी है, क्विक सॉर्ट है, ये हम यूज करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग अ नोड इनटू अ बाइनरी सर्च ट्री। दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ओके, कि किसी भी एल्गोरिथम को कि कितना टाइम लगेगा किसी बाइनरी सर्च ट्री में नोड को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो बाइनरी सर्च ट्री है, हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है बैलेंस्ड, राइट, एक हो सकता है अनबैलेंस्ड। तो जब भी अगर हम बात कर रहे हैं बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री की, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इजीली हम इसको हर बार क्या होगा, दो पार्ट में हमारे पास डिवाइड होता रहेगा। ओके, तो उस केस में तो हमारे पास जो एल्गोरिथम होती है वो हमारे पास होती है लॉग एन, राइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है कि हमारे पास वो किसी भी टाइप का हो सकता है। और जब भी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है तो हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बैठने वाला है वो है बिग O ऑफ एन। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें सारे के सारे नोड ट्रेवर्स करने हैं और वहाँ पोजीशन पे देखना है कहाँ पे हमें उसको इंसर्ट करना है, राइट। ऐसे भी हो सकता है हमें लास्ट में इंसर्ट करना हो। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ एन। नेक्स्ट है विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूजेस द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है। इसका आंसर है क्विक सॉर्ट, या अगर यहाँ पे ऑप्शन होता मर्ज सॉर्ट तो मर्ज सॉर्ट भी हो सकता था, राइट। दोनों में हम यूज करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। इसका मतलब ये होता है कि डिवाइड करना है इसको और फिर उसको कन्क्वर करना है, उसको कम मतलब सॉर्ट करना है, सॉर्ट करने के बाद उसको कंबाइन कराना है। ओके, बबल सॉर्ट, इन सिलेक्शन, इंसर्शन, इन तीनों में हम यूज करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप्स। तो जब भी हम लूप की बात करते हैं तो हमारे पास ये कंटिन्यू का एक जंप स्टेटमेंट है। हमारे पास और भी जंप स्टेटमेंट है, जैसे ब्रेक है, हमारे पास रिटर्न है। तो हमारे पास थ्री रिटर्न, थ्री जंप स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। यहाँ पे बात चल रही है कि अगर हम लूप के अंदर कंटिन्यू को यूज करते हैं तो होता है क्या कि जो करंट इटरेशन होता है वो इसको स्किप कर देता है और उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने फॉर लूप लिया हुआ है, आई इक्वल टू 1 से चल रहा है, आई इक्वल लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे मैंने कंडीशन ली हुई है, इफ आई की वैल्यू अगर हमारे पास 2 होती है तो मैंने लिखा हुआ है कंटिन्यू, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हमारे पास आई की वैल्यू 2 होगी, या मैं इसके एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ, प्रिंटिंग स्टेटमेंट। अगर मैं जावा की बात करता हूँ तो हेलो। ओके, तो दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है कि यदि आई की वैल्यू 2 नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगा, हेलो प्रिंट करेगा। तो आई की वैल्यू 1 है तो ये इफ गलत हो गया तो हमारे पास हेलो प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू 2 हुई तो जैसे 2 होगी वो प्रिंट करने के बजाय वो नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा, मतलब जो करंट इटरेशन होगा उसको वो स्किप कर देगा। तो ये लूप हमारे पास 5 बार चल रहा है लेकिन ये प्रिंट जो होगा वो 4 बार ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि जो जब भी आई की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, जो हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल है, वो हमारे पास स्किप कर जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टू स्किप द करंट इटरेशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अनसॉर्टेड एरे। दोस्तों जब उस एरे की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि एरे क्या करता है, सिमिलर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है। ओके, तो यहाँ पे एरे क्या है हमारे पास, अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड का मतलब किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यदि हमें कोई भी लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो हमें सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना होगा, पूरे एरे को ट्रैवर्स करना होगा, एक एक एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा कि वो लार्जेस्ट है कि नहीं। तो अगर हम वर्स्ट के सिनेरियो की बात करें तो हमें बिग O ऑफ
एन का टाइम लगने वाला है, क्योंकि अगर हमारे पास एन एलिमेंट्स है तो हमें एन एलिमेंट्स को ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ओके, अगर वो हमारे पास राइट सॉर्टेड होता, और सॉर्टेड होता तो खासतौर से अगर हमारे पास यू नो तो उसके लिए कांस्टेंट टाइम लगता बिग ऑफ 1। और अगर हमें लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए और वो सॉर्टेड है तो कांस्टेंट टाइम लगेगा बिग ऑफ एन, बिग ऑफ 1। अगर वो अनसॉर्टेड है तो हमें सारे एलिमेंट से ट्रैवर्स करने होंगे तो हमारे पास टाइम लगने वाला है बिग ऑफ, राइट। सो थैंक यू सो मच। यदि आप किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन सीरीज को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं।